नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो मतलब अ, एक पॉपुलर कंपनी है। एक मतलब देखा जाए तो एक मोनोपोली टाइप कंपनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मतलब इंडिया में लो कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करते हैं, तो जिसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में आज बात करूंगा, जो इंडिया के सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम मतलब प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही साथ लो कॉस्ट सबसे कम खर्चे में इस एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करते हैं इस कंपनी। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दे चुके हैं। तो वो गुड न्यूज़ कौन सा है, तो उस गुड न्यूज़ के बेसिस से कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा के पूरा देखते जाना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स के बारे में जानना है, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं। कंपनी का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम, जिसको आप नाल्को नाम से भी जानते हैं। तो ये टोटली देखा जाए तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम मतलब लेकर बैठे हुए हैं। अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को आप कंपेयर करेंगे, तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है। देखिए नंबर वन कौन है, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। तो हिंदाल्को नंबर वन होने के बाद भी सेकेंड पोजीशन में है नेशनल एल्यूमिनियम। तो मुझे नेशनल एल्यूमिनियम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आप उसी के बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी का जो मतलब यहाँ पे और ऑपरेशंस, देखिए कंपनी किसके इसके ऊपर काम करते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं, देखिए बॉक्साइट माइनिंग के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए टेस्टिंग सर्विसेज भी इसका है, साथ ही साथ पोर्ट फैसिलिटीज भी कंपनी के है। एल्यूमिनियम यहाँ पे देखिए रिफाइनरी भी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे, देखिए कंपनी नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। देखिए जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पे देखिए स्मेल्टर, और साथ ही साथ देखिए सोलर पावर, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। सोलर पावर, साथ ही साथ विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं रोलेड प्रोडक्ट यूनिट। तो रोलेड प्रोडक्ट यूनिट मतलब जो एल्यूमिनियम सीट होते हैं, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो सोचिए कंपनी में स्टेन कहाँ कहाँ पे है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको निवेश करना है, तो सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए जब जब इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था, तब मैं बताया था कंपनी इंडिया के सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी सबसे लो कॉस्ट में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। जितने लो कॉस्ट में कम कम पाए मतलब कर पाएंगे, उतना ही उसका मार्जिन मतलब प्रॉफिटेबल मार्जिन ज़्यादा होंगे। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी देख सकते हैं लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो कितने खासियत है इस कंपनी में। तो नंबर वन एल्यूमिनियम में भी है, नंबर वन बॉक्साइट मतलब प्रोडक्शन में भी है। साथ ही साथ सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया के वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट मतलब सॉरी कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सीपीएसई इन द कंट्री। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर सीपीएसई क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस जो है, तो वो उसी उसी के हिसाब से देखा जाए तो जितने सारे पीएसयू कंपनी है, जितने सारे पीएसयू कंपनी है, उनमें से सेंट्रल के जितने सारे पीएसयू कंपनी है, उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट नेट मार्जिन अर्निंग करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्जिन अर्निंग करते हैं इसी कंपनी। तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ किया, किस तरीके से उसका जर्नी है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे इस कंपनी में खासियत किस किस बेसिस से लगा, क्योंकि कंपनी वर्ल्ड के नंबर वन और लो कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है, जो हिंदाल्को भी नहीं कर पाए। साथ ही साथ नंबर वन बॉक्साइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज करेंसी भी कंपनी लेके आते हैं। तो एक खासियत है इस कंपनी का। तो इस खासियत के हिसाब से क्या मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या आपको भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आप एनएससी और बीएससी किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं।
अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे तो देखिए कोई भी न्यूज़ आता है तो वो कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर है आपको दिखने को मिलेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसी चीज़ होते हैं जिस जहाँ से आपको कंपनी के मतलब कुछ अनाउंसमेंट हो चुके हैं तो उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 15th मतलब सितंबर 15 सितंबर में आपको करीबन-करीबन 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। आप कहेंगे सर इतने कम डिविडेंड लेके मुझे क्या होगा? देखिए आपके पास शायद इस कंपनी के 100, 200, 300, 500 तक शेयर रहेंगे। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उसके पास लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है इसी कंपनी के ऊपर। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ इन्वेस्टर। देखिए, कंपनी में दम है, तो इसीलिए प्रोमोटर कितना 51% होल्डिंग है। एफएस कितना 10% था, आज कितना 16% बन चुके हैं। डीएस के पास कितना 16% था, आज वो 10% बन चुके हैं। पब्लिक के पास 20% था, आज वो 21%, 22% तक होल्डिंग रखते हैं। तो इसका मतलब हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर भरोसा मतलब भरोसा रखते हैं इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि मैं सारे डिटेल्स आपको मैं तो दिखा ही रहा हूँ, आपको खुद ही पता चलेगा। देखिए सबसे पहले आपको जो चीज़ देखना है कंपनी का मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखाऊँगा वो है अर्निंग पर शेयर। कंपनी का अर्निंग पर शेयर हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। जो पहले 2011 में 4 रुपीज़ करके अर्निंग था, आज वो 17 रुपीज़ बन चुके हैं, तो अच्छी बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी धीरे-धीरे ग्रोथ होता गया। पहले 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, आज वो 2000 3000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है, तो ऐसे अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है। तो ये सारे के सारे चीज़ अच्छा लगता है। साथ ही साथ मुझे इस कंपनी में सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट लगा, सबसे जो इस कंपनी के ऊपर मुझे खासियत देखने को मिला है, वो है इसका इंटरेस्ट। वो है इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एकदम ना के बराबर है। तो आप कहेंगे सर इतना सारा खासियत है इस कंपनी में, इतना सारा पॉजिटिव साइन अब दिखा रहा है, क्या कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक-ठाक है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कंपनी का कैश फ्लो भी कंपनी हर साल मेंटेन करके रखा है। से 2020 में जब कोविड के सिचुएशन आया था, तब कंपनी का छोटा-मोटा कैश फ्लो में नेगेटिविटी आया था। तो क्योंकि देखिए उस टाइम बहुत सारे लोगों ने उधार तो ले लिया, मगर पैसा देने में टाइम लगा दिया, तो इसीलिए 1 साल 2 साल लगा दिया, तो इसलिए में उसी सालों में कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रहा है। मतलब उस टाइम कंपनी का कैश फ्लो जो था, वो नेगेटिव में चला गया था। बाकी टाइम कंपनी रिकवरी भी किया, अच्छी बात है। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी छोटा कंपनी है, बड़ा देखिए जब कोई छोटा कंपनी होता है ना, तो बड़ा होने के लिए वो बहुत, बहुत तेज़ी से काम करता है। आप कहेंगे सर कंपनी तो गवर्नमेंट है, क्या वो कंपनी बड़ा हो पाएँगे? देखिए गवर्नमेंट कंपनी बड़ा नहीं होता है, ऐसे किसने बताया आपको? हर कंपनी बड़ा होता है, वो शायद गवर्नमेंट भी हो, शायद वो प्राइवेट भी हो। हर कंपनी बड़ा होता है, हाँ, हर कंपनी का स्ट्रैटेजीज़ अलग-अलग होते हैं, हर कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज़ अलग-अलग होते हैं, फंडामेंटली फाइनेंशियली रिपोर्ट अलग हो सकते हैं, मगर हर कंपनी बड़ा नहीं होगा ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। अगर इस कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप कंपनी का आज तो करीबन-करीबन 15,000 करोड़ के इसके आस-पास दिख रहा है। तो जब से मैं इस कंपनी को देख रहा हूँ तब से 10,000 करोड़ से भी नीचे था इस कंपनी। तो तब से 14,000 करोड़ आ गया मतलब कंपनी धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत लो है। कंपनी का जीरो डेब्ट है। आप जीरो डेब्ट बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी के इनकम के हिसाब से, कंपनी के कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस ओनली 77 करोड़ है। तो बहुत कम कर्जा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ठीक-ठाक है, चलो कोई बात नहीं। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ज़बरदस्त है, सेल्स मार्जिन भी ज़बरदस्त है। तो कंपनी में मार्केट कैप टू सेल्स यही से मुझे वैल्यूएशन बहुत एक सस्ते दामों में देखने को मिला। क्योंकि देखिए सबसे पहले कंपनी के बारे में जानकारी लेने से बाद मतलब कंपनी जानकारी लेने के बाद आपको वैल्यूएशन चेक करना चाहिए कि कंपनी में आप सही वैल्यूएशन में खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप आज कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको चलो फोन के बारे में बात कर लेते आप कोई भी फोन खरीदने जाते हैं, मान के चलिए कोई भी फोन खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, चलो 50,000 में, तो 50,000 में कोई भी आईफोन खरीद लिया। अगर वो 1 साल में उसी कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो उसी कंपनी का प्राइस रेंज आपको घट के देखने को मिलेगा करीबन करीबन 40,000 के आसपास। तो इसका मतलब उसका वैल्यूएशन कम हो गया। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, उसका वैल्यूएशन आपको सस्ते में मिला है। अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे गाड़ियों में होता है, कार्स में होता है। आज मान के चलिए कोई भी गाड़ी का कीमत अगर मान के चलिए वो मान के चलिए 5 लाख है। अगर उसको थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, थोड़ा-सा चीज़ चेंजिंग कर दिया जाए, वही गाड़ी को प्राइस आपको मिल जाएगा कितना 7 लाख में। तो इसका मतलब है उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। आप अगर सस्ते दामों में मिल रहा था, तब अगर खरीदारी कर लेते, तो आपको सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाता। तो मेरे कहने का मतलब है मैं आपको एग्ज़ाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ। ऐसे मत समझ लेना कि यही एग्ज़ाम्पल परफेक्ट है। तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से बात मैं बताया हूँ।
तो देखिए कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ते दामों में मिला है, तो अगर आपको निवेश करना ही है तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके ज़रूर निवेश करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी में दम तो है। कंपनी देखिए जिसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए बहुत सारे ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखा। क्यों ड्रॉ करके रखा? यहाँ पे देखिए एक बिग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ तो दिया था मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से देखिए रीटेस्ट किया। इस रीटेस्ट करने का जो पीछे लॉजिक है, जो कारण है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को टच किया, जो इसका सपोर्ट बना, तो सपोर्ट टच करने के बाद फिर से रिकवरी कर रहे हैं, तो मुझे मेरे हिसाब से कंपनी में और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि इसका वॉल्यूम धीरे-धीरे लो होता जा रहा है। तो जब वॉल्यूम लो होता जाएँगे तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं कि स्टॉक में गिरावट होने का। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस तरीके से मतलब गिरावट में इस तरीके से स्टॉक मतलब तेज़ी में आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। अगर आपको निवेश करना ही है तो आप सस्ते दामों में करिए। अगर आपको सस्ते दामों में कोई भी स्टॉक मिल रहा है तो उस कंपनी के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।